एक गुरु आखिर कैसे इतना घिनौना काम कर सकता है, ये यकीन से परे है। अभी अभी एक किन्नर ने संदीप घोष को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और ये खुलासा ऐसा है जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। एक किन्नर कैमरे पर आई और उसने संदीप घोष के बारे में वो बातें बताई हैं जिसने बड़े बड़े अधिकारियों के कान खड़े कर दिए हैं। कैसे संदीप घोष इंटरनेट से फोन नंबर चुराकर किन्नरों को कॉल करता था और कैसे उन्हें अपने डेरे पर बुलाता था, कैसे रात भर उन पर जुल्म ढाया जाता था, एक एक चीज बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लेडी डॉक्टर को न्याय मिले तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को रेप के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने पहले उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा था। छानबीन में नए तथ्य सामने आने के बाद अब उन्हें रेप केस में भी औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे उनकी दिक्कतें और भी बढ़ गई हैं। अब संदीप घोष पर एक और संगीन आरोप लगाया गया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल पर किन्नरों को शोषण करने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि वह किन्नरों का फोन नंबर इकट्ठा करते थे और फिर उन्हें अपने कमरे में बुलाकर रात भर रखते थे। संदीप घोष के पीड़ितों ने सीबीआई में शिकायत करने की बात भी कही है। न्यूज 18 के एक आर्टिकल के अनुसार संदीप घोष ने मुर्शिदाबाद में रहते हुए सोशल मीडिया के जरिए कई ट्रांससेक्सुअल और ट्रांसजेंडर का फोन नंबर इकट्ठा किया, लोगों को कॉल करके अपने आवास पर बुलाता और रात भर उनके साथ गंदा काम करता था। बता दूं कि ये खुलासा ऐसे समय पर हुआ है जब सीबीआई ने उन्हें सबूत मिटाने के मामले में गिरफ्तार किया। आरजीकर हॉस्पिटल भ्रष्टाचार मामले में संदीप घोष की पहली बार गिरफ्तारी हुई थी। वहीं शनिवार को सीबीआई ने रेप और हत्या के मामले में आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को अरेस्ट कर लिया है। अब संदीप घोष के खिलाफ एक के बाद एक गंभीर आरोप लग रहे हैं। इस बार संदीप घोष के खिलाफ और भी गंभीर आरोप लगा है। संदीप घोष कुछ समय तक मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक विभाग में कार्यरत थे। उस समय संदीप घोष पर आरोप था कि वह किन्नरों का यौन शोषण करते थे। ऐसे ही एक ट्रांसजेंडर ने आरोप लगाया कि संदीप घोष मुर्शिदाबाद में रहते हुए सोशल मीडिया के जरिए कई किन्नरों के फोन नंबर इकट्ठा करके उन्हें अपने डेरे में बुलाता। कथनिक तौर पर संदीप घोष वहां ट्रांसजेंडर्स का यौन शोषण करते थे। आरोप है कि ट्रांसजेंडर्स पर वह रात भर जुल्म ढाते थे। अब संदीप घोष के ये पीड़ित सीबीआई से शिकायत करना चाहते हैं। इसके अलावा संदीप घोष पर हांगकांग में एक मेल इंटर्न के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा था। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सब जानकारी पहले से ही है तो भी इस वीडियो को अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी उतना ही लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिलने में मदद मिलेगी। हांगकांग के दैनिक समाचार की रिपोर्ट के अनुसार याओ मा तेई के क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल में एक नर्सिंग स्टूडेंट ने आरोप लगाया कि संदीप घोष ने उसके प्राइवेट पार्ट को थपथपाने और निजी अंगों को छूने की कोशिश की थी। ये घटना 8 अप्रैल 2017 को हुई जब नर्सिंग स्टूडेंट अपने कपड़े बदल रहा था। रिपोर्ट के अनुसार उस समय संदीप घोष हांगकांग में एक क्लिनिकल अटैचमेंट प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए गए थे। नर्सिंग स्टूडेंट ने अदालत को बताया कि संदीप ने उसे अश्लील तरीके से छुआ और पूछा, क्या तुम्हें यह पसंद है? हालांकि घोष ने तर्क दिया था कि उससे गलती से टच हो गया था और कहा कि ये घटना एक गलतफहमी थी। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले अख्तर अली ने अब एक बार फिर चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं। अख्तर अली ने अपने आरोपों में कहा है कि संदीप घोष ने 15 जूनियर डॉक्टर्स का एक गैंग बनाया था जो वसूली करता था। इस गैंग के सदस्य गेस्ट हाउस में लड़कियां लाते थे, वहां रंगीन महफिल सजती थी और शराब परोसी जाती थी। डॉक्टर संदीप घोष अपने हॉस्पिटल के बायोमेडिकल वेस्ट का अपने अधिकारी के माध्यम से बांग्लादेश तस्करी करवाता था। पता चला है कि वह रिसाइकल होकर बाजार में आ जाता था। घोष हर टेंडर पर 20% का कमीशन लेता था। कुछ काला नहीं था तो उस दिन जूनियर डॉक्टर की हत्या वाले दिन वहां पर डॉक्टर देवाशीष सोम क्या कर रहे थे?
संदीप ने हॉस्पिटल में अनैतिक काम करने के लिए 15 जूनियर डॉक्टर्स का एक गैंग बनाया हुआ था, जो विद्यार्थियों को पास फेल करने के लिए पैसे वसूलता था। कॉलेज के विद्यार्थियों पर अन्याय और अत्याचार हो रहा था। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि अमर उजाला के साथ खास बातचीत में संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं को लेकर हाई कोर्ट जाने वाले कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने लगाए हैं। अली की याचिका पर ही कोलकाता हाईकोर्ट ने आजकर कॉलेज की जांच सीबीआई को सौंपी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार और अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। मैंने हर जगह शिकायत की लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आरजीकर कॉलेज को मैंने अपने जीवन के 16 वर्ष दिए हैं। कॉलेज मेरे लिए माँ जैसी है। माँ के दामन में कोई दाग लगाएगा तो क्या करेंगे, बस मैंने वही किया। बस चाहता हूँ कि इस नेक्सस का पर्दाफाश हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अख्तर ने बताया कि 2021 में संदीप घोष आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल नियुक्त हुए। यहाँ प्रिंसिपल बनते ही इन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। छात्रों के साथ दुर्व्यवहार, छात्रों को परेशान करना, उनका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। छात्रों ने इनका विरोध किया और इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने इनको मारने के लिए भगाया लेकिन पुलिस ने इनको बचा लिया। इसके बाद वे 1 महीने के लिए छुट्टी पर चले गए। उन्होंने कहा, जो छात्र इनकी बात नहीं सुनते उनको फेल कर देते, लड़कियों को भी परेशान करते। इसके साथ ही समय के साथ उनका भ्रष्टाचार भी बढ़ता गया। जब मुझे पता चला तो मैंने वहां के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग को भी बताया लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्होंने मजबूर होकर जुलाई 2023 को विजिलेंस कमीशन को लिखित शिकायत की और सारे सबूत भी दिए। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में भी शिकायत की। इसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बस उनका तबादला ही हुआ और 24 घंटे के अंदर ही वह आदेश वापस हो गया और फिर से वो प्रिंसिपल बनकर बैठ गई। इसके बाद उन्होंने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं दूसरी जगह चला गया। उन्होंने बताया कि संदीप घोष के भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कई जगह दरवाजा खटखटाया लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद 16 अगस्त को होम विभाग एक एसआईटी का गठन करती है और आदेश देती है कि वह इसकी जांच करे। एसआईटी ने 17 अगस्त को मुझे बुलाया। मेरा बयान रिकॉर्ड किया गया। जो भी मैं संदीप घोष के बारे में जानता था सब बता दिया। इसके बाद मैं हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट जाने का कारण था क्योंकि यह एक बहुत बड़ा नेक्सस था। इसमें काफी लोग शामिल हैं। सीबीआई छापों से पता चल गया है कि इसमें कितने लोग शामिल हैं। मैं चाहता था कि पूरे स्कैम का पर्दाफाश हो और किसी दूसरी जगह भी इस तरह का स्कैम चल रहा हो तो उसका भी पर्दाफाश किया जाए। मेरी याचिका पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए। साथ ही एसआईटी को आदेश दिया कि इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए। तब सीबीआई एक्शन में आई। हाईकोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि 21 दिन के अंदर रिपोर्ट दाखिल करें। उन्होंने कहा कि संदीप घोष की तस्करी करने में भी शामिल थे। मानव अंगों की तस्करी मैंने नहीं देखी मगर शवों को बेचने के बारे में मेरे पास शिकायत आई थी। मैंने इसकी शिकायत एचओडी को भी की थी। एचओडी ने डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एसोसिएशन को शिकायत की। जिस दिन शिकायत की उसी दिन एचओडी का तबादला कर दिया गया। मानव अधिकारी संगठन ने भी इस पर कार्रवाई की थी, इसकी जांच की थी। रिश्तेदारों ने अपने परिजनों के शवों को बेचने की लिखित शिकायत की लेकिन कुछ कार्यवाही नहीं हुई। हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी डाली गई थी। ये इतने रसूख वाले थे कि इनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता था। उन्होंने कहा कि गंदी फिल्मों के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है लेकिन संदीप का करीब 15 जूनियर डॉक्टर्स का एक गैंग था जो कॉलेज के गेस्ट हाउस में लड़कियां लेकर आते थे। वे यहाँ पर शराब पीते थे। बाहर से भी कुछ लोग आते थे। उनके लिए रंगीन महफिलें सजती थी, शराब परोसी जाती थी। यही गैंग विद्यार्थियों को पास फेल करता था, फिर उनसे पैसे वसूलता, विद्यार्थियों को अनैतिक काम करने के लिए मजबूर करता। सीबीआई जांच चल रही है। जब वह रिपोर्ट जमा करेगी तो वास्तविकता का पता चलेगा। उन्होंने लाखों का नहीं करोड़ों का घोटाला किया है। जैसे कि एक वाटर प्योरीफायर एक्वागार्ड 15,000 में आता है, उन्होंने वही 42 हजार के लगवाए हैं। जो भी सामान आता वो निश्चित सप्लायर से ही आता था। उन्होंने 2 रुपए की चीज का भुगतान 10 रुपए में किया। ये तो सरकारी पैसों का गलत उपयोग करना हुआ। देश की जनता का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा जो हम पे
काट काट के देते हैं। क्या इस उम्मीद के साथ कि इन जैसे लोग उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। मैं अब यह लड़ाई छोड़ नहीं सकता। मैं ये लड़ाई देश के बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा यूनियन और शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि ऐसी टास्क फोर्स बनाई जाए जो कॉलेजेस में ऐसे काम हो रहे हैं उसका पर्दाफाश कर सके और बच्चों के नाम भी उजागर नहीं होने पाए। बहुत से बच्चे मुझे फोन करके बता रहे हैं कि उनके कॉलेज में भी इस तरह का धंधा चल रहा है और भी बहुत से बच्चे अन्याय के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश है इन सबको करने की सजा मिले ताकि इस तरह का काम फिर किसी कॉलेज में ना हो, इसलिए इनको सबक मिलना भी जरूरी है। अख्तर अली कहते हैं कि बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता। इनके पास भ्रष्टाचार का काला धन है जिसकी वजह से ये हर बार बच जाते हैं। उन्होंने एक और बात पर रोशनी डाली कि फोरेंसिक मेडिसिन के डॉक्टर देवाशीष सोम, जिनका आर्जिकर कॉलेज के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो उस दिन क्राइम सीन पर मौजूद थे। जब डॉक्टर मोमिता का पोस्टमार्टम हो रहा था तब भी वहां मौजूद थे। उनकी तो आर्जिकर में पोस्टिंग भी नहीं है, तो वे यहाँ क्या कर रहे थे। इतना ही नहीं, कई और लोग भी वहां मौजूद थे जिन्होंने एक जगह स्वीकार भी किया था कि प्रिंसिपल ने उनको फोन किया था। ये सब बातें किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही हैं और नए खुलासे हो रहे हैं। अब आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि दोषी बचकर ना जा पाए। तो ये था आज का केस। मिलते हैं एक नए केस के साथ, तब तक के लिए अलविदा।